आज की क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं जो डिस्कस करेंगे हम लोग और ख़ास तौर के ऊपर जो हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन में डिस्कस कर रहे हैं उससे रिलेटेड दो न्यूज़ आज की क्लास में जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत असेंशियल है। सो अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा हाईलाइट यहाँ पर नहीं है। गुड इवनिंग बेटा। तो इंडियाज रिलायंस ऑन चाइना फॉर क्रिटिकल मिनरल्स चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। अब यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। चाइना हमारा फ्रेंडली नेशन नहीं है और बट ये है कि इंडिया की डिपेंडेंसी जो है वो चाइना के ऊपर है फॉर रेयर अर्थ मिनरल्स। और रेयर अर्थ मिनरल जो है वो बड़े लंबे टाइम से हम लोग चाइना से या वर्ल्ड जो है वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है क्योंकि चाइना ने उसको एक्सप्लोर किया और बहुत अच्छे से उसको यूटिलाइज कर रहा है। अब जो पुराने जो अर्थ मिनरल्स थे उनकी जगह के ऊपर नए जो रेयर अर्थ मिनरल्स आए हैं उन्होंने उनकी जगह ले ली। क्यों? क्योंकि नई टेक्नोलॉजी में और नई चीज़ों में है ना उसमें जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि चिप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर या फिर सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि अब नई चीज़ें आ गई, नए इक्विपमेंट आ गए, इन सब में जो है रेयर अर्थ मिनरल जो है वो यूज़ हो रहे हैं। एंड चाइना उसके ऊपर कमांडिंग कंडीशन में है। दिक्कत तब है कि इंडिया डिपेंडेंट ऑन चाइना हो गया, कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन चाइना है फॉर रेयर अर्थ मिनरल्स। अगर किसी दिन चाइना ने बैन लगा दिया, जैसे वो जापान के ऊपर 2010 में जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से जापान पे बैन लगा चुका है रेयर अर्थ मिनरल्स को लेके। अगर जिस दिन उसने इंडिया के ऊपर ऐसा बैन लगा दिया तो हम एकदम हैंडीकैप्ड हो जाएँगे। तो टोटल डिपेंडेंसी ऑन चाइना इज़ रियली डेंजरस एंड गवर्नमेंट इज़ फोकसिंग कि अपने यहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल जो है एक्सप्लोर किए जाएँ। और उसमें हम लोगों ने डिस्कस भी किया कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो मिला था। पर उसके साथ इश्यू ये है कि उसको कोई उसकी जो माइनिंग के लिए कोई कंपनी तैयार नहीं हो रही। फिर हमने डिस्कस किया कि जादूगोड़ा में भी, है ना, ऐसे रेयर अर्थ मिनरल्स मिले, तो फिर उसको लेके भी कई सारे इश्यूज़ हम डिस्कस कर चुके हैं क्लासेस में। So in 2023, Ministry of Mines identified 30 critical minerals vital for India's economic development and national security. The report highlights complete import dependency on 10 critical minerals but lacks a comprehensive analysis of India's reliance on China. China's dominance in the global critical mineral supply chain presents strategic vulnerabilities of India। और हम लोगों ने डिस्कस किया था, आपको याद होगा करंट अफेयर की ही क्लास में, कि ऐसे रेयर अर्थ मिनरल जो हैं इंडिया पैसिफिक ओशन में, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन के अंदर इंडिया का एग्रीमेंट हुआ है, वहाँ पर इंडिया ना उसको फाइंड कर रहा है। और साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ भी इंडिया इसी तरह के किसी एग्रीमेंट में है। तो चांसेस हैं कि ऐसा कुछ होगा तो वहाँ से भी रेयर अर्थ मिनरल्स या फिर अफ्रीका से, और जो पैसिफिक ओशन वाला है उसको हम लोग ट्रीटी इंडिया साइन कर चुका है। आप लोगों ने करंट अफेयर में किया हुआ है। एक बार उस न्यूज़ को जाके देख लेना, उसको इसके साथ जोड़ लेना, तो आपका न्यूज़ जो है कंप्लीट हो जाएगा। आपका यूपीएससी का प्रीलिम और मेंस दोनों सेक्शन के लिए वो कंप्लीट न्यूज़ हो जाएगी। व्हाट आर द क्रिटिकल मिनरल्स? डेफिनेशन में क्या आता है? रॉ मटेरियल एसेंशियल फॉर द हाई एंड इंडस्ट्रीज, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज एंड नेशनल सिक्योरिटी। आगे चल के आज की क्लास में हम लोग क्वांटम कंप्यूटिंग करेंगे। हम लोगों ने इससे पहले भी एक बार क्वांटम कंप्यूटिंग 2-3 बार हम डिस्कस कर चुके हैं। और क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है उसमें, क्योंकि बाइनरी नंबर्स की तरह चीज़ें नहीं चलती, 1-0 में नहीं होती, और उसमें क्यूबिट्स के अंदर डाटा जो है वो ट्रांसफ़र होता है। तो बहुत तेज़ डाटा, बहुत सिक्योर डाटा, और बिट्स की फॉर्म में नहीं होगा, तो वो एक नई चीज़ होगी। तो उसके लिए ऑब्वियस ही मिनरल्स भी उसी टाइप के चाहिए होंगे। सुपर कंप्यूटर्स में मिनरल डिफरेंट चाहिए होंगे, कंप्यूटर में, मोबाइल में, है ना, माइक्रोचिप्स में। तो हम लोग कई बार चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। इन सब के लिए मिनरल जो हैं आज की न्यू रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चीज़ें भी नई हो गई। जैसे हम पहले फिज़िक्स पढ़ते थे, आजकल हम लोग क्लासिकल फिज़िक्स के अलावा जो है मॉडर्न फिज़िक्स पढ़ रहे हैं। तो उसी में ये भी है। अब मॉडर्न फिजिक्स के लिए रिक्वायरमेंट भी चीज़ों की वही रिक्वायरमेंट होगी। तो वो जो मिनरल्स हैं, वी आर इंपोर्टिंग ऑल दोज़ एसेंशियल मिनरल्स और क्रिटिकल मिनरल्स फ्रॉम चाइना and raw materials and essential for the high tech industries, renewable energy technology and national security, characteristics characterized by the scarcity, difficulty in mining and limited substitutes। तो ये सबसे बड़ी इश्यूज हैं। पहली बात है कि माइनिंग की डिफिकल्टी है। जैसे हम लोगों ने थोड़े दिन पहले लिथियम की माइनिंग को लेकर डिस्कस किया था कि लिथियम के माइनिंग के साथ साथ जो है वो पानी भी उतना ही चाहिए होता, फ्रेश वाटर उतना ही चाहिए। और फिर वो फ्रेश वाटर जैसे हमने डिस्कस किया था कि चाइल से निकल रहा है, चाइल में पहले ही जो है अवेलेबिलिटी कम है फ्रेश वाटर की, तो उसको लिथियम की माइनिंग के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं फ्रेश वाटर को, तो उसके लिए डेंजरस है वो। तो यहाँ पर क्या, पहली बात है कि उनका एक्सप्लोरेशन बहुत डिफिकल्ट है, माइनिंग डिफिकल्ट है, उसके बाद सोर्स बड़ा लिमिटेड है और उसके सब्स्टिट्यूट्स भी बहुत लिमिटेड हैं।
तो इंपॉर्टेंस क्या है? क्रूशियल फॉर द ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सिक्योरिंग स्टेबल सप्लाईज इन द स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी फॉर द ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. China's dominance on critical minerals, vast resources, 173 identified minerals, including 13 energy minerals, 59 metallic minerals, and 95 non-metallic minerals. Processing capability, तो इसका मतलब किसी जमाने के अंदर जो पेट्रोल की इंपॉर्टेंस हुआ करती थी उससे तो मच इंपॉर्टेंट हो गया, मच वैल्यूएबल हो गया, कोई पेट्रोल की जरूरत भी नहीं है अगर आपके पास ही लिथियम निकलता है. तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आ गए, तो ट्रेडिशनल चीजें जो है ग्रेजुअली खत्म हो जाएंगी. और उसके बाद 173 आइडेंटिफाइड मिनरल्स इंक्लूडिंग 30 एनर्जी मिनरल्स, 15 मेटालिक मिनरल्स, 95 अदर नॉन मेटालिक मिनरल्स. प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज, रेयर अर्थ 87 ऑफ गोल्ड प्रोसेसिंग, लिथियम 58%, सिलिकॉन 68%. और उसके बाद स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट 19.4 बिलियन इन्वेस्टेड इन द एक्सप्लोरेशन इन 2023 and strategic stakes overseas mining projects enhance supply chain control. Export strategy क्या कहती है? Target restrictions on critical minerals like gallium and germanium. तो उसके साथ ही चाइना 210 में रेयर अर्थ 2010 में रेयर अर्थ मिनरल्स एम्बार्गोज ऑन जापान एज जियोपॉलिटिकल टूल. तो जब सब कुछ मिल रहा है, चाइना की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज हैं आने वाले टाइम में, जापान पर तो पहले से लगा चुका है जियोपॉलिटिकल टूल की फॉर्म के अंदर, और रेयर अर्थ मिनरल जो है जापान को जाने नहीं देता. India's dependency on China, high dependency on 6 critical minerals, जैसे बिस्मथ है 85 से 85.6%, फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर यूज हो रहा है बिस्मथ. उसके बाद लिथियम है 82%, ईवी बैटरीज एनर्जी स्टोरेज के अंदर, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर और सोलर पैनल्स के लिए इसका यूजेज है, और टाइटेनियम एरोस्पेस डिफेंस में, और टेलुरियम सोलर एंड थर्मो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के अंदर, ग्रेफाइट ईवी बैटरीज एंड स्टील प्रोडक्शन में. चैलेंजेस हिंडरिंग डोमेस्टिक मिनरल्स टेक्नोलॉजीज, हो सकता है इसको मैंने किसी ना थोड़ी बहुत प्रोनाउंसिएशन आगे पीछे हो गई. और टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स क्या है? लैक ऑफ एडवांस एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी, लिथियम डिपॉजिट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, इन्वेस्टमेंट गैप. तो हमने डिस्कस किया कि लिथियम मिला तो सही, पर वहां पर उसकी माइनिंग के लिए कोई कंपनी तैयार नहीं हो रही. इन्वेस्टमेंट गैप्स क्या है? हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट, डेटर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, पॉलिसी शॉर्टकमिंग्स, इनएडिक्वेट इंसेंटिव्स एंड आउटडेटेड माइनिंग रेगुलेशंस. स्ट्रेटेजिक वे फॉरवर्ड, सिक्योरिंग ओवरसीज एसेट्स. काबिल खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड एक्वायरिंग स्टेक्स इन ओवरसीज मिनरल रिसोर्सेज. तो हमारी ये कंपनी है जो बाहर जाके ये काम कर रही है, जहां जहां पर क्रिटिकल मिनरल्स हैं तो उनको वो बाय कर रही है, और माइनिंग के जो हैं वो ठेके वगैरह वही ले रही हैं. इस इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पार्टनरशिप थ्रू द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एंड क्रिटिकल रॉ मिनरल्स क्लब डाइवर्सिफाई सप्लाई सोर्सेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फोकस ऑन एडवांस टेक्नोलॉजीज फॉर एक्सप्लोरेशन एंड प्रोसेसिंग बाय इंस्टीट्यूशंस लाइक जीएसआई एंड सीएसआईआर. तो इन इंस्टीट्यूट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं ताकि ये माइनिंग की, मॉडर्न माइनिंग को ये हैंडल कर सकें. Promoting recycling, circular economy initiatives to enhance recycling of critical minerals, production linked incentives to encourage reuse. तो जो इसको दोबारा reuse कर रहा है उसको ना incentives मिल रहे हैं. Policy reforms introducing private investment incentives, updating minor regulation of facilitate domestic exploration. तो कई सारे रिफॉर्म्स हो रहे हैं इसके अंदर. तो मिनरल रेगुलेशन एंड फैसिलिटेट डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन के, ऑब्वियसली अगर चाइना के अंदर हैं तो इंडिया में भी कुछ एरियाज में तो हो ही सकते हैं ना, कुछ एरियाज में रेयर अर्थ मिनरल्स हो सकते हैं. तो वन पॉइंट ये कि उनको एक्सप्लोर करने की जरूरत है. तो जम्मू कश्मीर में मिले हैं तो उसके तो बाकी एरियाज में एक्सप्लोर करेंगे, हो सकता है मिल जाए, पर वो पॉइंट है ना कि खुद को पोटेंशियल को पहचानेंगे तब तो. इंडियाज डिपेंडेंसी ऑन चाइना फॉर क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेटेजिक वल्नरेबल फॉर रिक्वायर्स इमीडिएट अटेंशन, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाइक काबिल एंड इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स एंड प्रॉमिसिंग स्टेप्स, बट अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी इन्वॉल्विंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स इन एसेंशियल. By building a safe, reliant critical minerals ecosystem, India can ensure critical security, technological advancement, and global competitiveness. So, India जब सेल्फ रिलायंस डेवलप कर लेगा, सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा इनमें, तो हो सकता है कि हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाने के बाद इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस थोड़ा सा और तेज हो जाए. तो केरला's थिसूर पूरम फेस्टिवल, ये बहुत बड़ा ट्रेडिशनल है चाइना का, ये सॉरी केरला के अंदर ये जो फेस्टिवल है, और जिस मंदिर में ये मनाया जाता है देखो उसमें भी बहुत अभी तक भी वो मिट्टी की खपरेल जो है उसको यूज़ किया गया है. और ये यहाँ पर हाथियों को बहुत अच्छे से सजा के यहाँ पर लेके आते हैं, और फिर कई सारी ना सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसमें ये फेस्टिवल जो है बहुत ट्रेडिशनल फेस्टिवल है. देखने में बहुत अच्छा लगता है, हाथियों को बहुत अच्छे से सजा के लेके आते हैं और बहुत सुंदर लगता है ये. सो
Kerala High Court issued directives to safeguard elephants, artists, and public during the iconic Thrissur Puram festival, emphasizing safety and ethical practices. About Thrissur Puram, significance क्या है? Grand celebration of Kerala's cultural and spiritual heritage, known as Mother of all Purams. It is one of the largest temple festival in Kerala. Timing क्या है? Held annually in the Malayalam month of Medam, यानी April to May में ये celebrate होता है. Location क्या? Takes place in the Thekkinkaadu, Thekkinkaadu मैदानम, थेक्कीकाडू मैदानम, थिसूर केरला के अंदर सेलिब्रेट होता है. हिस्ट्री इनिशिएटेड बाय राजा रामवर्मा, ऑल्सो नोन एज सकथन थम्पुरम, एंड महाराजा ऑफ कोचीन. इन्होंने सेलिब्रेट करना शुरू किया था. की हाईलाइट्स क्या हैं? एलिफेंट्स, मैजेस्टिकली अडोर्ड एलिफेंट्स आर सेंट्रल अट्रैक्शन. बहुत सजाया जाता है, बहुत सुंदर तरीके से सजाते हैं इनको. और उसके बाद पंचावदम, ट्रेडिशनल ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक एनहेंसेस द फेस्टिवल वाइब्रेसी. और फायरवर्क डिस्प्ले, द स्पेक्टेकुलर पायरोटेक्निक शोज कंक्लूड द सेलिब्रेशन. केरला हाई कोर्ट डायरेक्टिव्स के आए हैं जो इसकी न्यूज है. Ensure safety and ethical treatment for the animal and participants in the High Court led the specific guidelines for elephants. Minimum 3-meter distance between the two elephants. Elephants must have at least 3 days of rest between the public appearance. उसके बाद veterinary checkups and adherence of safety protocols and mandatory. For public safety, 8-meter distance between elephant and a public or percussions display. 100-meter buffer zone near the area designated for fireworks. तो यहाँ के किसी को नुकसान ना पहुंचे. और हाथियों से लोगों के बीच में डिस्टेंस, हाथी से हाथी के बीच में डिस्टेंस बना रहे. वेटनरी डॉक्टर्स हो वहां पर, क्योंकि ये जानवर है अल्टीमेटली, कभी भी एक्साइट हो सकता है. फॉर आर्टिस्ट, प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ प्रिवेंट एक्सीडेंट्स. तो सिग्निफिकेंस ऑफ डायरेक्टिव्स: इंश्योर्स एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एथिकल अलाइनिंग विद द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट्स, प्रोटेक्ट पब्लिक सेफ्टी ड्यूरिंग लार्ज स्केल इवेंट्स, balance tradition and modern safety standards, maintaining the festival cultural essence. This initiative highlights Kerala's commitment to preserving its rich heritage while prioritizing animal welfare and public safety. अब इसमें इंडिया का पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है, इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप वाइल्ड लाइफ को अपने घरों में पालतू जानवरों की तरह नहीं रख सकते. और उसमें हाथी भी आते हैं, बट उसमें कई सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं. और उसमें टस्कर एलिफेंट जो है उसको आप बिल्कुल अपने पास नहीं रखते. जो सड़कों के किनारे आप हाथी देखते हैं, इनके दांत नहीं होते, लंबे दांत नहीं होते इनके, ठीक. और नॉर्मली ये फीमेल होती हैं. तो टस्कर एलिफेंट आप घर में नहीं रख सकते, और जो रखते हैं उनको लेके भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, कई सारी चीज़ें हैं.